नमस्कार, स्वागत है खास राजस्थान में। हमारे साथ में विकास जाखड़ जुड़े जो सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट पद पर पदस्थापित थे और हाल ही में अपना इस्तीफा दिया और सुर्खियों बनाए हुए पूरे भारत में अभी सुर्खियों में है। किन मुद्दों को लेकर इस्तीफा दिया, एक बार बताइए। मुद्दा मुख्य रूप से राजस्थान में जो भी भर्ती प्रक्रियाएं हैं उनमें बड़े पैमाने पर जो धांधलियाँ हो रही हैं तो उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाने का निर्णय लिया है। तो उसके लिए उसमें प्रोफेशन में रह के मैं काम नहीं कर सकता, तो उसके लिए मैंने इस्तीफ़ा दे के और आवाज़ उठाने का निर्णय लिया। आप कब से ज्वाइनिंग है आपकी? मेरी मार्च 2013 की ज्वाइनिंग है। 2013 के बाद में अभी एकदम ऐसा क्या हुआ कि आपको इस्तीफा तक देना पड़ा युवाओं के लिए? क्या सोचकर? 2013 के बाद में 14 में भी कुछ नहीं हुआ, 15 में भी कुछ नहीं हुआ, लगातार कुछ नहीं हुआ। पहले भी छोटी मोटी घटनाएं होती थी, पर उसमें ऐसा पहले कभी नहीं लगा कि सरकार का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। मतलब जो एक कहते हैं कि जिसका काम रक्षा करने का है तो वही लोगों का खाने लग जाए, तब जाके थोड़ा सा कष्ट होता है। तो इस साल जो 2021 में खासकर जो गया है साल, उसमें जो भर्तियां हुई है उसमें लगातार पेपर आउट होने की जो रिपोर्ट आती रही है, और उसमें केवल हवा में रिपोर्ट नहीं है, सबूत भी पेश किए गए हैं, मीडिया के द्वारा पेश किए गए हैं, स्टूडेंटों ने भी काफ़ी कुछ सबूत दिए हैं, सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। तो सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। तो ये केवल बेरोजगारों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है, ये पूरे समाज को घूण की तरह खाया जा रहा है। आप आगे जाके देखिए, ये जो मान लो नकल करके एसआई बनते हैं, ये थाने में जाके भ्रष्टाचार फैलाने का काम करेंगे, क्या करेंगे? जो टीचर बनेंगे, अध्यापक बनेंगे, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? उनका भविष्य संवारने के बजाय बिगाड़ेंगे, बर्बाद करेंगे उनका, और लाखों करोड़ों की संख्या में बर्बाद करेंगे। तो ये चीज़ काफ़ी कष्टकारी थी। सरकार एक तरफ तो आपके युवा कह रहे हैं पेपर आउट हो रहे हैं, धांधली भी हो रही, सरकार जांच भी करवा रही, लेकिन सरकार रीट उत्सव मना रही है। जी, सरकार रीट उत्सव मना रही है। रीट उत्सव मुझे तो लगता नहीं है, मतलब ये उत्सव का मौका है। यहाँ तो विद्यार्थी पूरा त्रस्त है, उस किसी को उसकी मेहनत का फल ना मिले, परिणाम ना मिले, तो उत्सव कैसा? तो मातम होना चाहिए। विद्यार्थी मातम मना रहे हैं, सरकार भले ही उत्सव मना रही होगी, विद्यार्थी मातम मना रहे हैं। क्या क्या सुधार चाहते हैं आप युवाओं को लेकर, परीक्षा धांधली को लेकर? मुख्य रूप से सुधार ये है कि आपके पेट में गांठ हो, ट्यूमर हो, तो पेन किलर से उसका इलाज नहीं हो सकता। आप उसको दबा सकते हो 1 महीने, 2 महीने, 10 महीने। आपको पूरा सही होना है तो उसको ऑपरेट करना पड़ेगा, उसको निकलवाना पड़ेगा। तो ये भर्तियाँ जो लगातार पेपर आउट हो रहे हैं, और हम सिपाही की मांग करते हैं, पेपर रद्द करने की मांग करते हैं, तो ये तो लगातार सिलसिला चला आ रहा है और चलता ही रहेगा। तो हमको चाहिए सिस्टम कैसे सुधरे। सरकार किसी की भी हो, कोई भी मुख्यमंत्री रहे, कोई भी मंत्री रहे, पर उस सिस्टम में वो सैन नहीं मार सके। सब फुल प्रूफ हमारा सिस्टम होना चाहिए। तो उसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। सिस्टम में काफ़ी उसमें जो सुधार हैं, वो जो कमेटी बनेगी वो पूरा शोध करेगी। जो स्टूडेंट के ग्रुप हैं, शिक्षा से जुड़े हुए जो एक्टिविस्ट हैं, वो अपनी राय देंगे। तो उसके आधार पर जो एक कमेटी की जो राय बनेगी उसको सरकार जल्दी से जल्दी लागू करे, ये हमारी मुख्य डिमांड है। आपने युवा हुकार रैली का आगाज़ कर लिया और 6 तारीखों से इस मार्ग पर पड़ाव का भी आपने बोल दिया। इसका फंडिंग कहाँ से आएगा, क्योंकि फंडिंग के बिना कुछ काम भी नहीं हो पाएगा? सर, अभी तो फंडिंग मैं अपनी जेब से खर्च कर रहा हूँ, है ना। जो छोटा मोटा यहाँ भी जो हुआ है मैंने अपने पास से खर्च किया है, तो आगे भी अभी मैं खुद के पास से कर रहा हूँ। और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, कोई समाज सेवी जो हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, तो मेरा ये उद्देश्य है कि मैं स्टूडेंट से, विद्यार्थी से एक पैसा नहीं लेना चाहता, और मैं आपके द्वारा संदेश देना चाहता हूँ कि कोई मेरे नाम से भी मांगे तो एक पैसा मत दीजिए। विद्यार्थी खुद अपनी तैयारी कर रहा है, पैसों से दबा हुआ है, वो कैसे मतलब कंट्रीब्यूट कर सकता है? उससे लेना ही ठीक नहीं है। तो जो भी आगे जो धीरे धीरे मूवमेंट आगे बढ़ेगा तो साथ देने वाले आ जाएंगे, उम्मीद यही है। नेताओं पर कुछ आरोप है कि आप राजनीति में आने के लिए ऐसा कर रहे हो। 23 और 24 में चुनाव है। नहीं, मैं 23 का चुनाव नहीं लड़ने वाला, न अभी मेरा कोई मूड है राजनीति में आने का, ऐसा कोई इच्छा ही नहीं है। अब आप ऐसा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप 20 साल बाद में क्या करेंगे। मैं तो चौराहे पे खड़ा हूँ, मुझे ये नहीं पता कि मैं रोज़गार कैसे करूँगा आगे। बेरोज़गार हो गया, अब मुझे अपने बच्चों का पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसका भी मैंने अभी कुछ प्लान नहीं किया। अभी यही मुहिम है, इसी मुहिम से जुड़े रहने की इच्छा है। जब आपने इस्तीफा दिया तो परिवार वालों का क्या दबाव था, इस्तीफा दें या नहीं दें? परिवार को कन्विंस किया मैंने, और थोड़ी सी एक शंका, एक चिंता तो माँ बाप को रहती है कि बच्चा इतनी अच्छी जॉब, 24 साल की नौकरी करता, डीआईजी, आईजी तक जाता,
और अचानक मतलब ऐसा क्या उसके दिल में ऐसा क्या आया, क्योंकि बीने माँ बाप मतलब उनका रहता है ऐसा कि इतनी अच्छी लोग नौकरी पाने के लिए तरस रहे हैं और ये अच्छी पकी पकाई नौकरी को छोड़ रहा है। पर मैंने उनको समझाया, कन्विंस किया कि आप सही रास्ते पे जब चलते हो तो उसके परिणाम गलत नहीं होंगे। आप ये ठान लो कि मतलब गलत कुछ नहीं होगा, क्या होगा ये नहीं पता, पर गलत कुछ नहीं होगा। आपने अपनी पत्नी का भी इस्तीफा की बात की है? मैंने नहीं कहा उसे, उसी ने मुझे आके बोला कि आप जो मुहिम छेड़ रहे हो मैं आपके साथ हूँ, आप कोशिश कीजिए, पूरा लड़िए लगातार, और नहीं कुछ मतलब सरकार पूरी अपनी हर धर्मिता पर रहती है तो मैं भी अपना इस्तीफ़ा दे दूँगी। ये मेरी पत्नी ने ही आके मुझे कहा था। रीट 50,000 पदों को लेकर अभ्यर्थी अभी भी सड़कों पर बैठे हैं शहीद स्मारक पे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? रीट के ही कल कई जो विद्यार्थी हैं उनका मेरे पास फ़ोन आया था जो 50,000 रीट की जो बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं। तो वही बोल रहे थे कि सर वैसे तो हम दिल से तो जो है रीट की जो परीक्षा है उसमें बड़े पैमाने पे धांधली हुई है और उसकी सीबीआई जांच की हम मांग कर रहे हैं, और आप यदि हमको आप मतलब कैंसिल करवा सको तो सर हम आपके साथ हैं। यानी वो दिल से वो भी मानते हैं कि जो एग्ज़ाम में बड़े लेवल पे धांधली हुई है, पर कहीं ना कहीं मतलब एक वो दबे हुए हैं, निराश हैं, तो कोई भी उनको ऐसा कोई मुद्दा दे देता है तो वो साथ हो जाते हैं। तो वो इनोसेंट है, मैं उनके लिए मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी मांग ख़राब है या कुछ और ख़राब है। फिलहाल मेरी तो यही मांग रहेगी कि रीट की जो परीक्षा है उसमें बड़े लेवल पर धांधलियाँ हुई और वो उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और रद्द होनी चाहिए। युवा हकार जो रैली उसका नेतृत्व कौन करेगा? आप करेंगे, बेरोजगार युवा करेंगे? ये सभी है नेतृत्व, हर आदमी अपने आप में कमांडर है। अपनी आवाज़ उठाना पूरी बेबाकी से, कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ना। चेहरा, आम चेहरा, स्टूडेंटों का चेहरा, यही चेहरा होगा। कोई नेतृत्व नहीं है, कोई नेता नहीं है इसमें, सभी उसमें नेता हैं और सभी जो मूवमेंट में उसमें भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सभी उसके सदस्य हैं। राजस्थान के युवा बेरोजगारों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप चाहे जितनी अच्छी पढ़ाई कर लीजिए, कितनी ही अच्छी कोचिंग में चले जाइए और कितने अच्छे आप नंबर ले आइए, यदि सरकार जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें निष्पक्षता नहीं लाती है, पारदर्शिता नहीं लाती है, विश्वसनीयता नहीं लाती है, तो आपकी पूरी तैयारी बेकार है। पेपर मंडियों में बिकेंगे, उनकी बोलियां लगेगी, और जो खास है मंत्री का, सरकार का बिल्कुल खास है, वो नकल माफियाओं के संपर्क में है, जिनके पास पैसा है वही लोग नौकरी लगेंगे। तो पहले आप इस सिस्टम को सुधारने की लड़ाई लड़िए, साथ साथ में पढ़ाई जारी रखिए, पर इसको समय दीजिए। ये नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ियाँ भी इसी तरह से त्रस्त रहेंगी।